शान्तः शान्ति। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तः शान्तः शान्तिः। हाँ जी, तो क्या विचार चल रहा है कि आत्मा तो क्या है? सततम प्राप्त। आत्मा तो नित्य ही प्राप्त। हाँ? तो फिर क्या हो गया? जिस परमात्मा को सारी दुनिया ढूंढ रही है, हाँ? वो परमात्मा आपने जान लिया और आपने पा लिया। न जानने से पाया हुआ क्या हो गया? अप्राप्त हो गया। न जानने से और जानने से क्या समझ आया? प्राप्ति ही क्या है? प्राप्त करना नहीं है, क्या है? वो प्राप्त ही है। तो ये बात बता दी थी। अविद्या के कारण से अप्राप्त वद हो गया है और अविद्या का ज्ञान के द्वारा नाश हो जाने से क्या होता है? जैसे अपने कंठ में धारण किया हुआ आभूषण प्राप्त हो जाता है। पहले क्या हुआ था? खो गया, ऐसा भ्रम हो गया अज्ञान से। लेकिन जब किसी ने बता दिया, ज्ञान हुआ, तो ज्ञान होते ही क्या कहते? मिल गया। क्या बोलते हैं? मिल गया। तो कभी ऐसा थोड़ा है कि बिछुड़ गया था, हैं? या खो गया था? मिला हुआ ही था। केवल न जानने से मिला हुआ होते हुए भी बिछुड़ा हुआ हो गया और जानने से क्या हो गया है? मिला हुआ ही। ये बता दिया है और ये बताया है कि ब्रह्म में जीवपना भ्रांति से है। हाँ? इसके कारण से, भ्रांति के कारण से। ये जो विद्या, ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान आप श्रवण कर रहे हैं, ये तो चुटकी बजाते ही क्या करता है? इस जीव को ब्रह्म बना देता है, बंधन युक्त को निर्बंध कर देता है। ये ऐसा ज्ञान है। लेकिन ये ज्ञान है उनके लिए ही। किनके लिए? जिन्होंने संसार की नश्वरता संपूर्ण रूप से अनुभव कर ली है, तो उनके लिए ही ये ज्ञान है। और जो मंद जिज्ञासु है, तो वो थोड़ा अपनी आत्मा में, ब्रह्म में, स्वरूप में प्रवेश करने में भय का अनुभव करते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं दृश्य और उनका स्वयं का चित्त उनके लिए क्या है? अधिक महत्व रखता है। लेकिन जब जान लिया अच्छी प्रकार से सब नश्वर भी है और सबके सब भय प्रदाता भी है, हैं?
क्लेश का हेतु भी यही चित्त है। तो इस चित्त को क्या कर देता है, जो विवेकी है वो विलय कर देता है, और जो विवेकी नहीं है वो चित्त को लेकर के ही सारा व्यवहार करते। चित्त पर सवार होकर के, जैसे गाड़ी पर सवार होकर के सारा व्यवहार करते हैं ना, तो चित्त के ऊपर आप सवार रहते हो और निरंतर सारा व्यवहार किससे हो रहा है, चित्त पर सवार होकर के ही कर रहे हैं ना। तो वो आप देख लीजिए, अपने अपने चिंतन की बात है ये, तो है अपने अपने विचार की बात है। अन्यथा तो ये जो जीवपना है ब्रह्म में भ्रांति से है। वास्तव में जीव का जो तात्विक रूप है उसको जान लेने पर क्या होता है, जीव भाव मिट जाता है। जीव भाव कल्पित है, और जो चिन्ह मात्र है, जो ब्रह्म भाव है वही वास्तविक है। लेकिन बताया है ना, जैसे भोजन है जब तक अपक्व है तब तक खाने योग्य नहीं होता है, और खूब अच्छे से पक गया हो, जैसे फल है, जब तक पका नहीं है तब तक क्या है, तब तक वो स्वादिष्ट होता है क्या, और पकने पर मीठा हो जाता है। तो वैसे ही ये जो अपरिपक्व विवेक है या अपरिपक्व वैराग्य है, तो वो ये बोध निश्चय करने में समर्थ नहीं होता है। अन्यथा तो ये देह से लेकर के सारा का सारा जो उपाधि वर्ग है वो मिथ्या ही प्रतीत होते हैं। सत्य तो अपनी आत्मा है, अपना स्वरूप है, और जो विवेकी है वो अपने चित्त को अपने स्वरूप चिंतन में, उसके अभ्यास में, उसके निश्चय में और उसकी ही निष्ठा और अनुभव में नियुक्त करता है। समझ आ गया? तो अब आप लोग देखिए क्या बताया था, 46वां श्लोक बता दिया कि तत्व स्वरूप के अनुभव से उत्पन्न जो अनुभूति है, ज्ञान है, तो इसके द्वारा शीघ्र ही क्या होता है, अहम ममेति अज्ञानम बाधते, मैं मेरा रूप जो अज्ञान है, मैं किसके लिए है, जीव भाव के लिए है, और मेरा किसके लिए है, तो ये बुद्धि इंद्रिया प्राण अंतःकरण और भी सबके लिए क्या है, मैं मेरा भाव है। तो ये और अज्ञान का कार्य है, ये स्वरूप का बोध न होने के कारण से ही अहमता ममता है। तो ये अहमता ममता स्वरूप अनुभूति से उत्पन्न जो अनुभव है, ज्ञान है, उसके द्वारा बाध हो जाता है दिग्भ्रमादिवत। जैसे कोई दिग्भ्रम हो गया था किसी को, और जब उसको दिग्भ्रम, सूर्य उदित हुए या सूर्य के से तो पता लग जाता था ना पहले तो कि भाई ये पूर्व दिशा है, ये पश्चिम दिशा है। तो कोई रात्रि में सूर्यास्त हो गया तो दिग्भ्रमित हो गया, किधर जाए किधर ना जाए। तो सूर्य देव के उदित होने पर स्पष्ट ही उसको जो दिग्भ्रम है उसका दूर हो जाता है। तो अब आप लोग 47वां श्लोक देखिए। सम्यक विज्ञानवान योगी स्वात्मन्येवाखिलं स्थितम्
एवं च सर्वमात्मानम् ईक्षते ज्ञानचक्षुषा सम्यग् विज्ञानवान् योगी स्वात्मनि एव अखिलं स्थितम् एवं च सर्वम् आत्मानं ईक्षते ज्ञानचक्षुषा सम्यग् विज्ञानवान योगी। सबसे पहले तो योगी, सबसे पहले क्या है? योगी। योगी जानते हैं योगी किसको कहते हैं? जो निरंतर अपने चित्त को समाहित करके और जो सत्य परमात्म तत्व है उसके चिंतन में लगाया हुआ है, उसको क्या कहेंगे? योग। अब दो प्रकार के योगी हो जाते हैं, युञ्जान योगी और युक्त योगी, है ना? ये क्या हुआ? युञ्जान योगी, दूसरा युक्त योगी। तो युञ्जान योगी क्या है? जो योग की सिद्धि के लिए, प्राप्ति के लिए जो लगा हुआ है, उसको क्या कहेंगे? युञ्जान योगी, लगा हुआ। और एक युक्त योगी है, तो जो अपना लक्ष्य था उसमें जो ठहर गया है, पहुंच गया है, उसको क्या कहेंगे? युक्त योगी, है ना? तो दो तरह के योगी हो गए। तो यहाँ पर किस योगी की बात चल रही है? यहाँ पर युक्त योगी की बात है। युञ्जान योगी तो जो श्रवण मनन निधिध्यासन में लगा हुआ है वो तो युञ्जान योगी है। और जिसने सबको अपनी आत्मा में विलय कर लिया है और वह आत्मा सच्चिदानंद नित्य मुक्त परम ब्रह्म मैं हूँ, ऐसा अनुभूति हो गई है, वो योगी कैसा है? युक्त योगी। तो इसलिए पहली बात तो हो गई योगी। योगी का मतलब आप सोचिए कितना पुरुषार्थ, कितना संसार में छोटे छोटे पुरुषार्थ करने में जो भय का अनुभव करे, डरे, उनके लिए है क्या ये विद्या? ये विद्या तो उनके लिए जो अत्यंत पुरुषार्थी, क्योंकि अत्यंत पुरुषार्थी ही विचार करके संसार की अनित्यता, नश्वरता, असारता, दुख रूपता, बंधन रूपता, ये सब अनुभव कर सकता है। कौन? अत्यंत पुरुषार्थ। संसारियों के बस की बात है क्या? आलसी, प्रमादी, मोहग्रस्त उनके लिए नहीं। अब मोह आदि जो ये है, इनको निर्मूल करना, इसके लिए क्या चाहिए? पुरुषार्थ चाहिए ना। निरंतर गहन गंभीर विचार करेंगे तब क्या होगा? मोह गलित होगा। और मोह यदि आरूढ़ है, अब यही कहना पड़ेगा ना, आप तो आरूढ़ हो नहीं मोह में, मोह आरूढ़ हो गया ना आपके ऊपर। घोड़े के ऊपर आप नहीं हो, हाँ, क्या हो? घोड़ा आपके ऊपर सवार हो गया है, और होता ही है, यही तो हो रहा है ना। आप गाड़ी में बैठते हो, गाड़ी आपके ऊपर बैठती है, थोड़ी बहुत देर आप गाड़ी में बैठते हो, अधिक देर तो गाड़ी ही आपकी खोपड़ी में बैठी रहती है ना। क्यों जी? खोपड़ी में कौन बैठी है? गाड़ी है। कुछ भी चीजें है खोपड़ी में ज्यादा वही
संसार की चीजें हाँ आपके लिए है, लेकिन हो उल्टा जाता है, आप उनके लिए हो जाते। संसार की चीज, अब जैसे कोई लाया पंखा ही है, एसी ही है, तो फिर उसका क्या हो जाता है, गुलाम हो जाता है ना। लाया अपनी सुविधा के लिए है, लेकिन फिर क्या हो गया, उनके गुलाम हो गया। तो अब आप ये बताओ, वो उसके लिए है या वो उनके लिए हो जाता है? व्यक्ति हो गया ना उनके लिए, चीज उनके बिना तो मेरा गुजारा नहीं। तो वही बात है। तो आप घोड़े पर नहीं हो, घोड़ा आपके ऊपर सवार है, तो बताइए, तभी तो दुखी है। अब कोई आदमी दुखी है तो उसका दुख का कारण नजर आता है। संसारी लोग दुखी है तो दुखी इसलिए क्योंकि दुख का कारण तो स्पष्ट दिख रहा है ना। विचारों के ऊपर इतना वजन रखा, अब जिसके ऊपर इतना बोझा हो वो दुखी नहीं होगा, सुखी होगा क्या? क्या रखा हुआ है? बोझा रखा हुआ है। तो वैसे ही है। तो मोह के ऊपर आप आरूढ़ हो या मोह आपके ऊपर आरूढ़ है? मोह के ऊपर आप आरूढ़ रहे तो ठीक ही है, कोई बात नहीं, ठीक है ना। घोड़े पर आप बैठे हैं, कोई गलत थोड़ा है, लेकिन लगाम आपके हाथ में हो तो जहाँ चाहो वहाँ रोक लो, जहाँ चाहो वहाँ ले जाओ, जहाँ चाहो जितना चलाओ, जितना दौड़ाओ, वो तो ठीक। एक दूसरा व्यक्ति भी घोड़े के ऊपर बैठा हुआ है, लेकिन घोड़ा उसके वश में नहीं है, तो फिर दोनों में लग दोनों एक जैसे रहे, दोनों ही क्या है, घुड़सवार है, घोड़े के ऊपर बैठे ना दोनों ही, और दोनों में कोई भेद नहीं है क्या है? सारा ही भेद है। एक क्या है, नियंत्रित है, एक के द्वारा घोड़ा नियंत्रित है, और दूसरा क्या है, अनियंत्रित है, वो घोड़े द्वारा नियंत्रित है। अब घोड़ा उसको जहाँ ले जाए, पटक दे, ले जाए खड्डे में डाल दे, हैं, पूर्व दिशा ले जाए, पश्चिम ले जाए, सब कुछ किसके भरोसे? घोड़े के भरोसे। ये भेद है। तो इसलिए जो विचारवान योगी की बात जो चल रही है कि जो अत्यंत विचारवान है, अत्यंत पुरुषार्थी, विचार करने के लिए ज्यादा पुरुषार्थ करना पड़ता है ना। किसी को कहिए काम कर दीजिए, शरीर से कर्म करना या इंद्रियों से कर्म करना तो सहज ही है, लेकिन बहुत गहन गंभीर अंतर्मुख होकर के पूरी तरह उस विचार में डूब जाना, और एक एक जो राग है, आसक्ति है, उसकी जड़ें खोदना, और उसकी जड़ें जो चित्त में अत्यंत गहरे हैं उनको उखाड़ करके निकालना, उसके लिए आप सोचिए, है ना, कितना पुरुषार्थ चाहिए। तो व्यक्ति क्या करता है कि जी हमारे बस की नहीं है, आंख बंद कर लेता है। क्या करता है? तो आंख बंद करने से क्या वो जो बबूल का पेड़ है, क्या वो उखड़ जाएगा? हैं? नहीं उखड़ेगा ना। और वो सूल किसको चुभते रहते हैं? आपको ही चुभते हैं ना। जिसके चित्त में बबूल का कंटीला पेड़ खड़ा हुआ है तो किसको चुभेंगे? उसी को चुभते रहते हैं। तो इसलिए पुरुषार्थी की बात है, इसीलिए शब्द प्रयोग किया है योगी। योगी अत्यंत पुरुषार्थी है, अत्यंत विचारवान है, और उलट पलट के ऊपर नीचे आगे पीछे हर प्रकार से विचार कर चुका है कि सबका स्वरूप क्या है, इस जड़ का, इस दृश्य का वास्तविक स्वरूप क्या। तो ऐसा समझ करके उनसे उपराम हो गया है। क्या हो गया?
उपराम हो करके, और इसने तो अनुभूति कर ली। यहाँ पर तो युक्त योगी की बात कर रहे हैं, वो तो युंजान योगी के लिए बता रहे थे हम। युक्त योगी पहुंच गया है, तो युक्त योगी के लिए कहा है सम्यक विज्ञानवान योगी। कैसा योगी है? सम्यक विज्ञानवान। ठीक ठीक ज्ञान तो बहुत है, लेकिन उल्टा ज्ञान है। मैं शरीर हूं, ये भी क्या है? ज्ञान है ना, लेकिन क्या ज्ञान है? मैं जीव हूं, ये भी क्या है? जैसे रस्सी को रस्सी जानना, ये भी ज्ञान है, और रस्सी को सर्प जानना। लेकिन सम्यक ज्ञान कौन सा है? रस्सी को रस्सी जानना, ये सम्यक ज्ञान है, और रस्सी को सर्प जानना ये क्या है? उल्टा ज्ञान, मिथ्या ज्ञान जिसको कहते हैं, है ना। तो वैसे ही सम्यक विज्ञानवान, जैसे रावण था ना, रावण भी ज्ञानवान विज्ञानवान था, पर उल्टा। क्या था? उल्टा हो जाता है ना। उल्टा कहाँ कैसे होता है? उल्टा कहाँ होता है? जहां पर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि होना, तो वहां पर ज्ञान क्या होता है? उल्टा हो जाता है। नहीं, जैसे अभी आपने भोजन अच्छा बनाया और गंदे पात्र में डाल दिया, तो वो क्या हो गया? उल्टा हो गया ना। भोजन भी, जबकि भोजन आपने बहुत अच्छा, स्वादिष्ट, साफ सुथरा, शुद्ध, तो वैसे हो जाता है। तो ये जहां पर स्वार्थ आ जाए, लोभ आ जाए, तो वहां पर क्या हो जाता है? अहंकार आ जाए, तो वहां पर ज्ञान जो है वो क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है। तो रावण के पास ये क्या हो गया? अहंकार के कारण से ज्ञान, तो वो और अधिक, जैसे दूध है। अब दूध जो है किसी सज्जन को पिलाए और किसी सर्प को पिलाए, क्या होगा? यदि दूध सर्प को पिलाएंगे तो क्या होता है? विष की ही वृद्धि करने वाला हुआ ना, है। और वही दूध जो है किसी सज्जन को पिलाया तो उसके द्वारा वो पुष्ट होगा, तो क्या करेगा? रक्षा करेगा। जो असहाय है, पीड़ित है, उनकी क्या करेगा? रक्षा करेगा। अब दुष्ट को पिलाया तो वो दूसरों को सताएगा। अब सामर्थ्य तो राम के पास भी है और सामर्थ्य रावण के पास भी है। अब रावण की जो सामर्थ्य है वो किसके लिए है? दूसरों को पीड़ा देने के लिए, कष्ट देने के लिए, है? और राम का जो सामर्थ्य है वो किसके लिए है? सज्जनों की रक्षा के लिए, दुष्टों का मर्दन करने के लिए, नाश करने के लिए। भेद है ना। अब रावण की जो सामर्थ्य है वो सज्जनों को पीड़ा देने के लिए और दुष्टों के क्या करने के लिए? दुष्टों के अभिवर्धन के लिए, अभिवृद्धि के लिए, है ना। तो सामर्थ्य तो है, उस पर निर्भर है। तो वैसे ज्ञान की बात है। अहंकार आदि होने से उन्होंने देह को ही क्या मान लिया? परमात्मा मान लिया। क्या माना है? देह को ही क्या मान लिया है? परमात्मा मान लिया कि मैं रावण दशानन, और मैं ही क्या हूं? मैं ही संपूर्ण चराचर का नियंता हूं, शासक हूं, स्वामी हूं। इस प्रकार से देह को माने, है? बात तो सही कह रहा है, लेकिन उल्टा हो गया ना ज्ञान। निरुपाधिक रूप से जो अपना चेतन आत्मा है वो क्या है? वही तो परमात्मा है। लेकिन देह जीव भाव के साथ जोड़ देने से तो परमात्मा नहीं हो गया ना, वो तो जीव हो गया, परिचिन्न हो गया, पशु हो गया, है? तो इसलिए सम्यक विज्ञानवान,
सम्यक विज्ञानवान जो योगी है, स्वात्मनि एवाखिलम स्थितम, क्या देखता है? अखिलम स्वात्मनि एव स्थितम, संपूर्ण नाम रूप दृश्य अपने में ही, अपनी आत्मा में ही स्थित क्या है? संपूर्ण नाम रूप प्रपंच अपनी आत्मा में ही स्थित है, ऐसा देख करके सम्यक विज्ञानवान योगी एवं च सर्वम आत्मानम ईक्षते ज्ञान चक्षुषा, ज्ञान चक्षु संपन्न, कैसी? ज्ञान चक्षु संपन्न। कौन सी चश्मा? कह जी आंखों पे, इस आंखों पे चश्मा लगाने की बात नहीं है। देखते तो आप क्या हो? इन आंखों से देखते हो, लेकिन या जो आपके हृदय में भाव है उससे देखते हो। आंखों से नहीं देखते आप, जो भाव है अपने मन से ही देखते हैं ना। आंखों से थोड़ा देखते हैं। ये भाई है, ये कहाँ है? ये शत्रु है, कहाँ है? तो सब कहाँ है? केवल आंखों से कहाँ देखते हैं? मन से देखते हैं ना। हाँ, वो शेरनी भी माँ है, लेकिन आपको तो माँ नहीं लगती वो है। और शेर के बच्चे को दिख तो सबको एक ही रहा है ना, एक ही चीज दिख रही है। तो एक पिता है, अब जो पिता के लिए पुत्र है, वही पुत्र के लिए क्या है? पिता है। एक ही व्यक्ति दादा के लिए क्या हुआ? वो पुत्र। और उस पौत्र के लिए उसका पिता क्या हुआ? पिता। तो दिख तो एक ही रहा है, वही है। ऐसे नहीं कि दादाजी को 6 फीट का दिख रहा है और पोते को जो है वो 5 फीट का दिख रहा है, ऐसे थोड़ा है। ऐसे दिखता है, बराबर दिख रहा है। वही हाथ पैर आंख नाक कान मुख बराबर ही दिख रहा है ना। पर यही भेद है, क्योंकि आप हृदय में जो है। तो वैसी चश्मा कहाँ लगाओगे? इन आंखों के लगाओगे या बुद्धि के लगाएंगे? है ना। तो बुद्धि की बात चल रही है। ज्ञान चक्षुषा, ज्ञान चक्षु के द्वारा क्या बताया है? सम्यक विज्ञानवान जो योगी है, स्वात्मनि एवाखिलम स्थितम, अपनी आत्मा में ही अखिलम स्थितम, संपूर्ण को स्थित देखता हुआ, एवं च सर्वमात्मानमीक्षते, और इस प्रकार से सबको अपनी आत्मा ही देखता है। अपने में स्थित देख करके और सबको क्या देखता है? सर्वम आत्मानम ईक्षते, सब मुझ में ही स्थित है और सबका सब मैं ही। सबका सब क्या है? मैं ही हूँ। कैसे मैं हूँ? जैसे रज्जु में जो अध्यस्त सर्प है, वो क्या है? रज्जु रूप ही है ना। रज्जु में जो अध्यस्त सर्प है वो, वैसे ही सब कुछ जिसमें अध्यस्त है, आत्मा में अध्यस्त है। इसलिए सबका सब क्या है? आत्मा ही तो है। सबका सब क्या है? आत्मा। तो ज्ञान चक्षु के द्वारा क्या लगवाने पड़ेंगे? ज्ञान चक्षु, है ना। तो ज्ञान चक्षु के द्वारा जो योगी है, योगी कैसा? सम्यक विज्ञान, सम्यक ज्ञान से संपन्न है।
स्वात्मनि एवाखिलम स्थितम, अपनी आत्मा में ही अखिल को स्थित जानता है और सर्वम आत्मानम ईक्षते, सबका सब मैं आत्मा ही हूँ, मुझ आत्मा से भिन्न अन्य की कोई सत्ता नहीं, सब कुछ मैं ही हूँ, क्योंकि सबका सब मुझ में ही क्या है, अध्यस्त, सबका सब मुझ में ही अध्यस्त होने से सब मैं ही हूँ। इस प्रकार से ज्ञान चक्षु संपन्न जो विज्ञानवान योगी है वो देखता है। तो कहीं भी बाह्य का अनुभव नहीं करता, क्योंकि आप सबसे डरते, अपने आप से नहीं डरते हो, दूसरे से डरते हो ना, अपने आप से नहीं डरते, अपने आप से नहीं डरते हो। डर किससे होता है? वो बताया है ना कि द्वितीयाद वही भयम भवति। सेठ जी जो है वही तैयार रखते हैं बना करके माल। तो भय किससे होता है? दूसरे से भय होता है। तो जो अपना देख लिया कि सब अपना आपा ही है तो फिर भय। जैसे जब तक आप स्वप्न देख रहे थे तो आपको भेद दिख रहा था और आप भय का अनुभव कर रहे थे, और जब आप जग गए क्या हुआ? जग गए, और उसके पश्चात भी उसकी स्मृति है, स्वप्न में जो आपने देखा था भेद, लेकिन अब आपको भय नहीं है। क्यों भय नहीं है? क्योंकि आपने जान लिया वो गाय भी मैं ही था, वो शेर भी मैं ही था, वो डरने वाला भी मैं ही था, डराने वाला भी मैं ही था, सब कुछ मैं ही था। इसलिए अब आप भय का अनुभव करते हैं क्या जगने पर? तो वैसे ही संसारी अज्ञानी डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि भेद को सत्य मानते हैं और इसमें ही राग द्वेष करते हैं, ईर्षा करते, क्योंकि इसको सत्य मानते हैं ना भेद को। और ज्ञानी के लिए भेद नहीं है, क्या है? अभेद। सबका सब मुझ में अध्यस्त, मुझ में कल्पित, मुझ में आरोपित प्रतीति मात्र, स्वप्न मात्र है। ऊंचा ज्ञान है ना। अब आप क्या करते हैं? बड़े गड़बड़ कर लेते हो, गड़बड़ कर लेते हो ना। है साधक जिज्ञासु, उत्तम कक्षा के जिज्ञासु विद्यार्थी, और फिर क्या करते हो? मित्रता किनके साथ करते हो? बेमेल मित्रता। है जैसे जो बालक एमए करके पीएचडी कर रहे हैं, तो वो नर्सरी के बालकों के साथ में क्या करें? मित्रता। छोटे छोटे बच्चों के साथ में होती है, होती है ना। आप करते हो ना? नहीं करते हो? हैं? इतना ऊंचा ज्ञान सुन के, और मित्रता किनके साथ में? आपकी उठ बैठ किनके साथ है? हाँ जी, संसारियों के साथ। उनका बौद्धिक स्तर, उनकी मान्यता, उनके निश्चय, वो तो बिल्कुल अलग ही है ना। तो आपके भी वैसे ही हो जाते हैं, उनके तो आपके जैसे होंगे नहीं, क्योंकि आप कच्चे हो ना। कच्चे हो तभी तो उनके पास बैठते हो, वे थोड़ा आपके पास बैठते हैं। अच्छा एक बात बताओ, वे आपके पास बैठते या आप उनके पास बैठते हो? वे मित्रता कर रहे हैं आपसे या आप मित्रता करते हो उनसे? हैं? आप करते हो ना मित्रता, वे थोड़ा करते हैं मित्रता। छोटे छोटे बालक मित्रता करने वो नहीं आए आपके पास में, आप गए हो ना उनके पास मित्रता करने। हैं? तो संसारी
सत्संगी इसके साथ में साधक के साथ मित्रता नहीं कर रहा है, किसके साथ मित्रता करेगा? संसारी के साथ। तो आप संसारी बन करके तब जाके मित्रता करना। ऐसी स्थिति ये बात है जी। तो ऐसा दिव्य ज्ञान, ऐसी श्रेष्ठ सर्वोत्कृष्ट विद्या श्रवण करके और क्या करते हो? संसारियों के साथ में उठ बैठ करके उन्हीं के स्तर पर आप पहुंच जाते। शायद आपको वहीं पर जीना, वहीं पर बैठना, वहीं पर खेलना, वहीं पर खाना प्रिय है, इसीलिए तो जहाँ प्रिय होता है वहीं पर आप जाते हो। जो अप्रिय है वहां पर आप जाते हो क्या? अप्रिय नहीं करते हो आप, जो करते हो जो आपको प्रिय, जो आपको पसंद, आपकी चॉइस। किसकी चॉइस है? कोई जबरदस्ती तो आपके साथ नहीं हो रही ना। चॉइस किसकी है? स्वयं की चॉइस। तो इस तरह आगे वाला भी बता दिया जाए तो देख लीजिए 48वां श्लोक। आत्मैवेदं जगत् सर्वम् आत्मनोऽन्यन्न विद्यते मृदो यद्वद्घटानीति घटादीनि स्वात्मानं सर्वमीक्षते आत्मा एव इदं जगत् सर्वं आत्मनः अन्यत् न विद्यते मृदः यद्वद् घटादीनि स्व आत्मानं सर्वं ईक्षते। हाँ जी, देखियो घटादीनि सर्वं मृदः यद्वत्, जैसे मिट्टी से बने हुए जितने भी पात्र, घट है, सुराई है, हांडी है, जितने भी पात्र है सबके सब क्या है? घटादीनि सर्वं मृदा एव यद्वत्, जिस प्रकार से घट आदि संपूर्ण पात्र वास्तव में मिट्टी ही है, इसी प्रकार से इदं सर्वं जगद आत्मैव, ये संपूर्ण जगत अपनी आत्मा ही, ये संपूर्ण जगत क्या है? अपनी आत्मा ही है। ऐसा जो योगी है ना, युक्त योगी, ऐसा उसका निश्चय और ऐसी उसकी अनुभूति है और इसी भाव से वह भावित है। ऐसा बोध, ऐसा अनुभव निरंतर बिना ही प्रयास सहज में बना हुआ। सहज में जैसे आप शरीर को मैं मानते हैं, जानते हैं, तो ये सहज में ही बिना किसी प्रयत्न पुरुषार्थ चिंतन के आप क्या मानते हैं? शरीर को ही मैं आत्मा मानते हैं, अनुभव करते हैं। तो वैसे ही जो ज्ञानी है ना,
वो बिना किसी प्रयत्न चिंतन के ये उसका सहज अनुभूति है। क्या? इदं सर्वं जगद आत्मैव, ये संपूर्ण जगत आत्मा ही है। आत्मनः अन्यत न विद्यते, अपनी आत्मा से भिन्न अन्यत ये नहीं, अन्य नहीं है, दूसरा नहीं। अपनी आत्मा से भिन्न दूसरा नहीं है, ये संपूर्ण जगत अपनी आत्मा ही है। दृष्टांत दिया है, जिस प्रकार से घटादि जितने भी मिट्टी पात्र है सर्वम मृदा एव मिट्टी ही है, ऐसे स्वात्मानं सर्वम ईक्षते। इसलिए व्यवहार काल में भी क्या करता है? सर्वम आत्मानं ईक्षते, सबको अपनी आत्मा ही। व्यवहार काल में प्रारब्ध भोग क्षयार्थ, प्रारब्ध कर्म क्षयार्थ, प्रारब्ध कर्म का क्षय करने के लिए जो जब तक शरीर और व्यवहार है तब तक उनको क्या देखता है? सर्वम आत्मानं ईक्षते, सबको अपनी आत्मा ही देखता। व्यवहार काल में देखो ऐसी होती है, ऐसा ही होता है ना। जैसे जैसी बुद्धि का स्तर है वैसा ही जीवन जीता है। स्वप्न में उसी को सत्य मानता है, वहीं पर सुख दुख अनुभव करता है, वहीं पर जो है उत्थान है उत्कर्ष की कामना करता है, नहीं करता है? सम्मान पाने की, पद पाने की, धन संपदा ऐश्वर्य पाने की, वैसे यहाँ पर भी करता रहता है, जबकि है सबका सब व्यर्थ ही मिथ्या। तो जो विवेकी है ना, अब एक व्यक्ति ने साधना की और एक व्यक्ति ने खूब धन पद प्रतिष्ठा इसका संग्रह किया, कौन बुद्धिमान है? एक व्यक्ति ने साधना की और साधना करके सारे सद्गुण पा लिए। पहले तो संतोष, धैर्य, क्षमा, दया, पहले तो ये पा लिए, समृद्ध हो गया। और फिर संसार की असारता को जान करके, इसके मिथ्यात्व को अनुभव करके अपनी आत्मा की ब्रह्म रूपता का अनुभव कर लिया। अब कौन ज्यादा बुद्धिमान है? किसने कमाई की? एक की कमाई यही रह जाती, कोई भी छीन लेता, नष्ट हो जाती है। तभी तो मीरा ने कह दिया ना, मीरा बड़ी धनी थी, पहले भी धनी थी, मतलब जिस आपकी दृष्टि से भी धनी थी, महारानी थी, लेकिन मीरा कहने लगी वो तो नष्ट हो जाता है, हैं? इसको क्या खर्चे न कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। क्या कहने लगी? संसार का धन तो कौन छीन ले, कब छीन ले, कब नष्ट हो जाए, खर्च करो तो क्या होता है? कम होता है। लेकिन इसके लिए क्या बोली? राम रतन धन पायो। क्या बोली? राम रतन धन पायो, खर्चे ना कोई चोर ना लेवे, दिन दिन। देखिए ये असली धन हुआ ना। उस धन को तो छोड़ करके परम धन को पाया ना। क्या किया? परम धन को पाया। तो संसार में कितना भी अभ्युदय प्राप्त कर ले,
सबका सब नश्वर ही, और भय और दुख क्लेश कोई देने वाला है नहीं। कितना भी वैभव प्राप्त, कितना भी ऊंचा पद प्राप्त कर ले, भय, इंद्र को भी भय लगा रहता है, इंद्र को भी भय रहता है कोई मेरी गद्दी पर आकर के ना बैठ जाए, भय युक्त है ना। लेकिन ये जो ज्ञान है, और जिसने साधना की है तो उसने अपनी आत्मा की ब्रह्म रूपता का अनुभव कर लिया, तो वहां पर अद्वैत है, एकत्व है, केवल है, दूसरा है ही नहीं। तो छीना छपटी वाली बातें है ही नहीं। तो इस तरह की बात, तो बुद्धिमान वही है, बुद्धिमान वही है। तो इसको, इसी में जीते रहते, इसी को ही महत्व दिए रहते, इस खेल को, इस नाटक को क्या किए रहते हैं, इसी को महत्व दिए रहते हैं। समझना चाहिए, तो समझ आ गया ये वाला। इदं सर्वं जगद आत्मैव आत्मनो अन्यत न विद्यते। संपूर्ण जगत आत्मा ही है, आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं। जैसे जितने भी मिट्टी के पात्र है, सबके सब मिट्टी ही है, मिट्टी से अलग कुछ भी नहीं है। इस प्रकार स्वम आत्मानं सर्वमीक्षते, सर्वम स्वम आत्मानमीक्षते, सबको देखता है। मिट्टी देखती है, मिट्टी को कोई चिढ़ नहीं है। घड़े से, हांडी से, हैं, सुराही से कोई चिढ़ है क्या? मिट्टी कहती कौन है, मैं ही तो हूं। कौन है? मैं ही हूं, मेरे से अलग कुछ नहीं है। जितने भी ये लाखों पात्र रखे हुए हैं, सबके सब मैं ही। जैसे भी रंग बिरंगे, जैसे भी आकार, जैसे भी जो है, सब मैं ही तो हूं। तो वैसे ही जो ज्ञानी है वो भी क्या देखता है, सर्वम स्वात्मानमीक्षते, सब में आत्मा ही, सब कुछ, क्योंकि सबका सब मुझ में ही कल्पित है, अध्यस्त है। इस प्रकार से आगे वाला भी देखा जाए ना, हाँ बढ़ना चाहिए। 49 देखिए। जीवन मुक्तस्तु तद्विद्वान् पूर्वोपाधि गुणास्त्यजेत् सच्चिदानन्दरूपत्वात् भवेद् भ्रमरकीटवत्। जीवन मुक्तः तु तद्विद्वान् पूर्वोपाधि गुणान् त्यजेत् सच्चिदानन्दरूपत्वात् भवेद् भ्रमरकीटवत्। हाँ जी, जैसे कीड़ा भ्रमर कीट का ध्यान करता करता क्या हो जाता है, भ्रमर ही हो जाता है। क्या हो जाता है, भ्रमर हो जाता है। इसी प्रकार से तद विद्वान जीवन मुक्तः, जो जीवन मुक्त विद्वान है, कौन, क्या है, जीवन मुक्त विद्वान जो है, पूर्वोपाधि गुणान त्यजेत्। क्या करता है, पूर्व जो उपाधि है, क्या क्या उपाधि है, सारी उपाधि, बुद्धि उपाधि, इंद्रिया उपाधि, अंतःकरण उपाधि, शरीर उपाधि,
ये सब क्या है? उपाधि है। और इन उपाधियों के साथ में ही क्या रहता है? पहले अहमता ममता थी, लेकिन अब क्या है? जान लिया कि उपाधि ये दृश्य और मैं इनका साक्षी। शरीर दृश्य है और मैं शरीर को देखने वाला हूँ। इंद्रिया दृश्य है और मैं इनको देखने वाला हूँ। प्राण मन बुद्धि दृश्य, मैं इनको देखने वाला हूँ। तो जो पूर्व में जो उपाधि है, उपाधि के साथ में तादात्म्य करके उपाधि के जो गुण धर्म है उनका भी स्वयं में आरोप करता था। जैसे शरीर का जन्म, शरीर की मृत्यु, लेकिन क्या कहता है? मेरा जन्म और मेरी मृत्यु। शरीर में जरा और शरीर में व्याधि। किसमें जरा व्याधि? शरीर में। लेकिन पहले क्या कहता है? जब शरीर के साथ में तादाद में है तो मैं बूढ़ा, मैं रोगी। लेकिन अब जान लिया है कि उपाधि तो अलग है। किस जीवन मुक्त जो विद्वान है, वह जो विद्वान जो जीवन मुक्त है, तद पूर्वोपाधि गुणान त्यजे। पूर्व उपाधि के जो गुण है, धर्म है, उन सब का क्या कर देता है? परित्याग। जन्म मरण मेरा नहीं, भूख प्यास मुझे नहीं, सुख दुख ज्ञान अज्ञान कर्तृत्व भोक्तृत्व ये मुझ में नहीं। ये क्या है? उपाधि। सर्दी गर्मी मुझे नहीं, ये किसको है? उपाधि। किसमें? उपाधि। ये दिखना सुनना बोलना ये मुझ में नहीं, किसमें है? उपाधि, है ना। तो इस प्रकार से जो पूर्व उपाधि गुण है उनका त्याग कर देने से, कैसे त्याग कर दिया? जैसे कीड़े ने भ्रमर का चिन्ह ध्यान करते करते अपने पूर्व जो स्वरूप है उसका परित्याग हो गया ना। पहले क्या है वो? पूर्व में कीड़ा बिना पंख वाला, और फिर भ्रमर का ध्यान करते 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 पंख निकल आए। क्या हो गया? पंख निकल आए, है ना। भ्रमर कीट हो गए। अब वो कौन सी जाति का हो गया? दूसरी जाति का हो गया ना। वैसे ही पहले आप दूसरी जाति के हो। कौन सी जाति के हो आप? हैं? कभी जो है मनुष्य जाति के हो, देह जाति के हो, जीव जाति के हो, कर्ता भोक्ता पने वाली जाति के हो। अब क्या हो गए? अब आप ब्रह्म हो गए। क्या हो गए आप? तो पहले वाला जो पूर्व उपाधि है वो सब बदल गया ना, उनका नाश हो गया। जैसे भ्रमर कीट का ध्यान करते करते कीड़ा भ्रमर रूप हो, इसी प्रकार से सच्चिदानंद रूपत्वात् भवेद। क्या होता है? पूर्व उपाधि के गुणों का त्याग हो जाने से वह जो जीवन मुक्त विद्वान है, सच्चिदानंद रूपत्वाद भवे। सच्चिदानंद रूप होने से क्या हो जाता है? सच्चिदानंद ही हो जाता है। क्या हो जाता है? सच्चिदानंद का ध्यान करते करते। किसका ध्यान करते हैं? असत जड़ दुख रूप का ध्यान करते या सच्चिदानंद का? है? अभी जो शरीर है ये तो क्या है? नश्वर है, जड़ है, दुख रूप है। शरीर से सारा कुछ क्या है? सारा का सारा असत जड़ दुख रूप है। तो ध्यान किसका होता है? सच्चिदानंद का ध्यान करते हो या
असत जड़ दुख रूप का ध्यान करते। क्यों सेठ जी? किसका ध्यान करते हो? जिसका ध्यान करते हो वही आप हो, वही तो हो। भाई आपके पंख नहीं निकले तो इसमें मेरी गलती है क्या? है? जिसका आपने ध्यान किया वही आप हो रहे हो। अब पंख वाले का ध्यान करोगे तो पंख निकल जाएंगे आपके, नहीं? तो जो आप है वो अपने चिंतन, अपने निश्चय, अपनी भावना से, जो भी आपके निश्चय, ढेला नहीं जेब में, लेकिन अपने को शहंशाह समझता है तो शहंशाह ही है। क्यों जी? और इतना धन है गिना नहीं जा सकता, लेकिन क्या समझते हैं? मतलब बहुत गरीब हूँ। तो क्या है वो? गरीब है। क्यों जी? गरीब है। समझ आ रही है बात? ये तो समझने पे है। एक के पास ढेला नहीं, कपड़े फटे हुए, चिथड़े चिथड़े पहने हुए, और क्या कहता है कि अरे क्या है मेरे सामने, गिने इंद्र को रंक। इंद्र को भी क्या गिनता है अपने सामने? भिखारी गिनता है। कहते 8 गांठ को पीन में तऊ न माने संक, नाम अमल माता रहे गिने इंद्र को रंक। 8 गांठ कोपीन में, कोपीन में कैसी है? इतनी जगह फट गई, चिथड़े हो गए कि गांठ मार मार के, सुई धागा भी नहीं है ना। सुई धागा भी तो गृहस्थियों के पास ही होगा, बाबा जी के पास तो वो एक अलग बात है। हम तो बाबा जी के पास जो है तो कहते हैं कि बाबा जी के पास सुई धागा तो है नहीं, तो क्या करेंगे? गांठ मार के तो काम चलेंगे। क्यों जी? हाँ, तो कहते हैं 8 गांठ को पीना। कितनी गांठ है? गिने वो 8 गांठ को, तऊ न माने संक, लेकिन फिर भी किसी प्रकार की चित्त में कोई शंका नहीं है, फिर भी मस्त है, कोई फिकर नहीं है। अब आप तो ये सोचते हो ये सूट तो पहन लिया एक पार्टी में, अब दूसरी वाली में तो ये नहीं पहन के जा सकते, आउटडेटेड है, आउट ऑफ डेट, वो हो गया है। तो अब 1 लाख का लाए, और वो 1 लाख का क्या है, कितने बार पहना जा सकता है? 1 बार, घंटे 2 घंटे के लिए। ये भी बड़ा वो है, हिसाब किताब रखना पड़ता है लोगों को। लोग हमें बताते हैं ना कि कहीं और पहन पाएंगे, वो भी कभी है। देखो जितने भी फंक्शन में जाए, सब फंक्शनों के लिए न्यारे न्यारे होने चाहिए अपने नो। और एक फंक्शन हो ना, एक फंक्शन में भी 4-5 जोड़ी चाहिए आजकल तो, नहीं? ये कीर्तन है, ये संकीर्तन है, ये गीत है, उनमें सब में न्यारा न्यारा पहन के जाना पड़ता है। ये थोड़ा कि एक ही चला जाए। बाबा जी की बड़ी मौज है, नहीं? और सबसे न्यारे दिखते हैं। क्यों सेठ जी? बाबा जी जो है, जो भी पहन के चले जाए, फिर भी सबसे न्यारा कौन दिखेगा? बाबा जी तो दिखेगा, नहीं? सोचना विचारना ही नहीं कुछ भी। तो गृहस्थियों के ऊपर तो बड़ा पहाड़ रहता है, ये भी बड़ी चिंताएं रहती है कि क्या पहने क्या नहीं पहने। तो कह तो भी कोई शंका नहीं, 8 गांठ है, लेकिन फिर भी कोई संकोच नहीं, किसी तरह का कोई शर्म नहीं है, किसी प्रकार की अपने में तुच्छता या हीन भावना नहीं है। फिर भी क्या है? मस्त है। क्या है? बाबा जी तो ऐसे ही होते हैं। क्यों जी? बाबा जी तो ऐसे ही होते हैं ना। वैसे फिर कहा नाम अमल माता है। क्या है? अमल नाम में ही जिसका चित्त क्या है? मस्त है। अमल नाम क्या है? अपनी आत्मा, अपना स्वरूप। नाम अमल माता रहे, अपने स्वरूप में ही जो निमग्न है, डूबा हुआ है।
गिने इंद्र को रंक। ये संसारियों की पार्टी वार्टी करने वाले तो कुछ है ही नहीं, इनका राजा भी कुछ नहीं है, और इनके राजे को छोड़ दो। गिने इंद्र को रंक, इंद्र भी जिसके सामने क्या है, भिखारी है। जबकि अगले समय भोजन मिलेगा नहीं मिलेगा कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन फिर भी इंद्र को क्या गिन रहा है, भिखारी, और अपने को राजा। ये बात है। तो ये मस्ती है ना, ये क्या है, मस्ती। क्या जी, यो यत् श्रद्धा। तो जैसा जिसका निश्चय, बात क्या है, निश्चय की है। तो निश्चय से ही आप शरीर है, निश्चय से ही आप जीव है, और निश्चय से ही आप क्या है, ब्रह्म। सबका सब निश्चय की ही बात है। देख लीजिए यहाँ पर सच्चिदानंद रूप का चिंतन करने से, ध्यान करने से क्या हो जाता है, सच्चिदानंद हो जाता है। और उपाधि में तादात्म्य करके इनमें अहमता ममता करने से क्या हो जाता है, असच्चिदानंद हो जाता है। असत, अचिद और अन आनंद, ऐसा हो जाता है। तो किसका ध्यान करो, सच्चिदानंद का ध्यान। इसका ध्यान करो तो सच्चिदानंद हो जाओ। तो आज इतना ही रख लीजिए, बाकी जो है हम लोग कल देखेंगे। ओ